नहीं उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? वहाँ पे तो लोग, अब तो मस्जिदों में कोई जाता भी नहीं है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, लोग जा ही। ये तेल की वजह से हमारे वाले जो अभी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं, ऑर्डर चलाते हैं। लोग हैं ना बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं वो। ये कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाली। ठीक है, मैं बल्कि ये कहता हूँ नज़दीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे। ठीक है, अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, घुस के मारने वाला, वो घुस के मारेंगे। जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है, और वो उसके हकदार भी हैं। ठीक है, और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है। ठीक है, हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं। तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं बिल्कुल ऐसे है। देखिए, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगें नहीं लड़ी है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए, जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए। ठीक है, तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रंप में जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम लोग जो हैं, हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, कैसे गिराना है, इसकी हुकूमत कैसे गिरानी है। बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिए। ये है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं वो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फर्स्ट, डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स। ये जितने भी ईस्टर्न लद्दाख का एरिया है वहां पे एक तो ये होनी चाहिए। दूसरा, पेट्रोलिंग को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तीसरा, जो वहां पे जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उन डिप्लॉयमेंट्स को पीछे करने की सोच। तो इंडिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट, जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है और डी एस्केलेशन उस सेंस में भी हो, इक्विपमेंट जो डिप्लॉय किया गया है। तो इंडिया बेसिकली पीस टाइम लोकेशंस पे जाना चाहता है। तो वहां पे जो परमानेंट जो लोग डिप्लॉय थे वो उसकी बात हो रही है। सो आई थिंक ये दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब फॉर एग्जांपल आपको पता है 2020 के बाद इंडिया ने मेरा ख्याल है कोई 68,000 ट्रूप्स जो डिप्लॉय किए, 90 टैंक्स, 300 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स वहाँ पे लगाई। चाइना ने भी बिल्डअप किया बहुत कुछ। तो बेसिकली ये एक तो लार्जली जो बिल्डअप है ट्रूप्स का, बाकी चीज़ों का, उसको कम किया जा रहा है। और डिसएंगेजमेंट इनके कुछ इलाके हैं, डैपसोंग प्लेन्स हैं और डैम चौक है, वहाँ पे जो मसले मसाइल थे उनको किया जाएगा। और दूसरा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो जिसे कहते हैं टेंशन्स को ओवरऑल भी कम किया जाएगा। सो दोबारा जो ट्रैवलिंग है वो शुरू होगी। चाइनीज जो प्लेन्स हैं वो आएंगे ट्रैवलिंग करने के लिए, इंडिया आएंगे, इंडियंस वहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये चीज मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि लोग लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर से चोरी, हम तो बड़े ईमान वाले, हम तो बड़े इस्लाम वाले बनते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मौलवी भी बड़े ज्यादा है, फतवे भी बड़े देते हैं। फिर सिर्फ कहने के लिए है, सब अमल के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ना तो इस्लाम के लिहाज से कुछ ठीक हो रहा है, ना ही किसी और लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डूब रहा है और साथ अवाम को भी डुबा रहे हैं। इस्लाम के हवाले से क्या सही नहीं हो रहा?
कुछ भी ठीक नहीं है। इस्लाम की बातें या ये जो मौलवी हैं ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, अमल कहीं पर भी नहीं है। अमल बिल्कुल भी नहीं है, ना आवाम के लिए ना उनके अपने लिए। जब तक वो खुद नहीं अमल करेंगे, आवाम नहीं करेगी। वो करप्शन भी खुद ही सबसे ज्यादा मस्जिदों के अंदर बैठकर करते हैं। तो ये उनके लिए ही है ना, जो ये जुलूस निकालते हैं लोगों के लिए, हम लोगों को इतनी तंगियां देते हैं, जब उसके ऊपर अमल ही नहीं है तो फिर फायदा इन सब चीजों का। सही बात है, आप बताएं। मैं बस क्या बोलूं, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल हमें ऐसे हालात ही ऐसे में बिल्कुल खामोश कर दिया हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पर ना ये चीज है, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, वो बस वो जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, जो नीचे जो डाउन पीपल है वो बस नीचे आते जा रहे हैं। अच्छा, और हालात की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं है जिसकी हम तारीफ कर दें। कौन सी जगह है जो सेफ है? मुझे लग रहा है कब्र के अलावा कुछ भी सेफ नहीं है अब तो पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हो? कब्र से औरतों को निकाल कर रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? उस पर भी लोग दरवाजे लगाकर ताले लगा रहे हैं अब तो। ये देखिए ना, वही ना, पाकिस्तान में आप बता रही हैं कि क्या क्या चीजें हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं। मस्जिद में नलके चोरी हो रहे हैं, और ये कब्र से औरतों को निकाला जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। अक्सर बच्चों के किडनैपिंग के इतने सारे केस सामने आते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल हो गया वो लोगों के लिए ना, ये रेप करना लड़कियों का, ये कब्र से निकालना, किडनैपिंग, ये वो चीजें तो बहुत ही नॉर्मल है लोगों के लिए। उनको तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। आपको क्या लगता है कि मस्जिदों के अंदर से चोरियां हो रही है, बैंकों के अंदर से हो रही हैं, स्कूल्स में से हो रही हैं, हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं? हमें ना पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेते हैं, या अपने मतलब के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकती है। अब देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत मुकद्दस पाक जगह है, वहाँ से चोरी कर ली अब चंद पैसों के लिए। मैंने कहीं पे बात की थी कि भाई ये ट्रम्प वर्सेस इंडिया है, जो जंग चल रही है ना, ये अमेरिका वर्सेस इंडिया नहीं है। आप देखिए कि उनकी कांग्रेस के अंदर या ओवरऑल जितना भी इंडिया के पिछले 30 साल से अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 3 महीने 4 महीनों के अंदर कि बिल्कुल ही खत्म हो गई चीज़ें और बिल्कुल ही अगेंस्ट जाना शुरू हो गया? तो मतलब ट्रम्प जो है वो उस तरह की हरकतें कर रहा है कि एक किस्म का रसलमीनिया, जैसे वो खुद रेसलर है तो उसने वो समझा हुआ है कि दुनिया की सियासत भी वो वही कुछ है कि मतलब कि रिंग के अंदर जाओ, एक दूसरे को पछाड़ो, 4 लगाओ, 4 खाओ और वापस आ जाओ। ये चीज़ पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं अलास्का की मीटिंग के ऊपर। वो तो बिल्कुल ही हैंग होगी कह लो, या हैक हो गई, उसके हाथ में रही नहीं। आप देखिए जिस तरह प्यूटन ने उसके अंदर जाकर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद बाकी ऑल दैट जो भी हुआ, तो साफ जाहिर है कि मतलब वहाँ पे डोमिनेंसी किसी एक की तो नज़र आनी थी, या प्यूटन की नज़र आ जाती या ट्रंप की नज़र आ जाती। इन्होंने बराबर की सतह पे रहना ही नहीं था। तो साफ जाहिर है कि इसके पास, आप देखो प्यूटन के पास सपोर्ट इंडिया की मौजूद है, और इंडिया की सपोर्ट होते हुए साफ जाहिर है आप तो जाके किसी के साथ भी पंगा ले लो, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, इतनी बड़ी इकोनॉमी आपके बैक पे जब खड़ी हो, आपके साथ खड़ी हो, तो आप कर सकते हैं। तो प्यूटन ने वही कुछ किया, साफ जाहिर है वापस आकर उसने जब एंटर हुए अमेरिका और कह लें कि उनकी मुलाकात थी ट्रम्प के साथ, तो उनके सर के ऊपर से B-2 बॉम्बर्स गुजरते हुए बिल्कुल ऐसा ही है, वो चीज़ें दिखाई गई उनको। देखें, वो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मतलब कोई बच्चों की गेम चल रही है और उसके ऊपर से ऐसी चीज़ गुजर गई और उसमें हंसी में उड़ा दिया। उनको दिखाया गया कि मतलब इंडिया को भी दिखाया गया, रशिया को भी दिखाया गया कि हमारे पास B-2 बॉम्बर्स हैं, और इंडिया को दिखाया गया कि आप रशिया से जो परचेज कर रहे हो हमसे करो। मतलब जो भी इस तरह के नॉल दैट उनके जहन के अंदर माइंड सेट जो भी इस तरह का होगा। लेकिन भाई उस मीटिंग के अंदर जो हमें प्यूटन है वो टोटल हावी नज़र आया, और मुझे जो बैक एंड के ऊपर मतलब उसके रीज़न नज़र आती है वो ऑब्वियसली यही होगी कि इंडिया उसकी बैक पे खड़ा है। साफ ज़ाहिर है, आपने वो पिछले महीने के अंदर हमने अगर देखा था कि इसकी ट्रेड होनी थी क्रूड ऑयल की, ठीक है, अमेरिका ने मना किया कि आप जो है वो रशिया से जाकर ना ले। तो एस जयशंकर का बयान ये था कि हमें ना सिखाएं कि हमने क्या करना है जाकर। ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है, हमारी ट्रेड है, हमारी तिजारत है, हमने खुद जाकर मतलब प्लान करना है जिस तरह भी करना है, और उन्होंने लिया भी है उनसे।